हाय एवरीवन। सो आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ आप लोगों को कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए। जानते तो हैं ही आप सब लोग, मुझे यूट्यूब चैनल बना लिया है। आज दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं थंबनेल, सेम वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब आज का हमारा टॉपिक है चैनल तैयार है, चैनल पे कंटेंट डालते कैसे हैं और लोग कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, ये लोगों के पास आता कैसे है। आज हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आते हैं दूसरी चीज़ पे। ये कुछ लिखा है मैंने। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या लिखा है सब कुछ, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, बट एक एक करके एक एक चीज़ पे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप था चैनल बनाना, हो गया। अब दूसरा काम होता है हमारा कंटेंट बनाना। सो कंटेंट में हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमें पसंद है, पैशन है, जो हमें नॉलेज हो, जिसके बारे में हम हमारी ऑडियंस को बता सकें, काफ़ी सारी जानकारी रखें। अगर आपके कोई सवाल भी आते हैं तो मैं उनके बारे में जानती हूँ और आप तक पहुँचा सकती हूँ, तभी ऐसे कंटेंट का फ़ायदा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग जिम का शौक़ रखते हैं, जो लोग फिटनेस के शौकीन होते हैं, वो लोग जिम, डांस, फिटनेस, जिम के इक्विपमेंट्स, इनके बारे में जानकारी देते हैं। जो लोग एजुकेशन के टीचर या यूट्यूबर्स या कुछ इस टाइप के होते हैं, वो एजुकेशन के अपने रिलेटेड सब्जेक्ट पे कंटेंट बनाते हैं। ऐसे करके अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बारों में अपने कंटेंट को बनाते हैं। वैसे ही सबसे पहला टॉपिक है हमारा, अगर आप देखें, नीच क्लैरिटी। इसका मतलब है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस प्रकार का कंटेंट बनाना है अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए। सही है। अब आते हैं हम अपने दूसरे चीज पे। कंटेंट का टॉपिक तो समझ में आ गया है मुझे कि मैं किस चीज़ के बारे में अपना कंटेंट बनाना चाहती हूँ, बट असली में उसमें डालना क्या है। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कंटेंट है, कैसे डालना है, कैसे बनाना है। सो अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है हमारा कंटेंट स्ट्रैटेजी। अब ये जो कंटेंट होता है, ये जो कंटेंट की स्ट्रैटेजी है, ये क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजी मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना हमारे कंटेंट से रिलेटेड, जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताएं। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। अगर मैं आज आपको 10वें सब्जेक्ट के बारे में, 10वें चैप्टर के बारे में पढ़ा दूँ, और मैं पहला चैप्टर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एक सीक्वेंस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें बच्चों को पता चले, अच्छा ये पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। अब एक और एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक योगा एक्सपर्ट हूँ। आज ही मैं आपको सारे मुश्किल से मुश्किल आसन करवा दूँ, सारे मुश्किल से मुश्किल परेशानियाँ बता दूँ। आप कहोगे यार ये कैसे पहुँचूंगा मैं इस स्टेज तक। मैं आपके सामने खाना बना के रख दूँ और परोस दूँ कि यार ये खाना मैंने बनाया है। खाना खाने में स्वादिष्ट है, वह बनाना कैसे, सीखना तो वही है हमें। सो हम आज कंटेंट स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप, पहले सबसे छोटी चीज़ कैसे बनाना है, फर्स्ट स्टेप, फिर उसी का सेकेंड स्टेप रखेंगे। हमें कोई भी इररेलेवेंट कंटेंट नहीं डालना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कुछ भी डाल देते हैं। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, आज का करंट टॉपिक क्या चल रहा है, कई बार आप डांस सिखा रहे हो, कई बार खाने के बारे में डाल रहे हो। नहीं, अगर मैं एक फिटनेस के बारे में दे रही हूँ, मैं एक योगा की जानकारी दे रही हूँ, तो मुझे सब कुछ योगा के बारे में बताना है। अलग अलग आसन, उसके मैट्स होते हैं, उसके अलग अलग आसन होते हैं, किस प्रकार के लोगों को कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार के लोगों को किस टाइम पर उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से वेट और ये सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। सो ये सीक्वेंस कहलाता है चीज़ों का, जो हमें करना चाहिए अपने इस कंटेंट स्ट्रैटेजी में प्लान। सो ये एक प्लानिंग होती है, जो आप प्लान करेंगे अपने अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप। बाकी इसके सारे जो फुल डिटेल्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। स्टेप बाय स्टेप एक बार ही पढ़िएगा। कोई दिक्कत आए कमेंट्स में डाल देना, फिर से कनेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक, जो है एसईओ। एसईओ का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि लोगों को ये बताना कि आज के करंट हैशटैग्स क्या हैं। अब मैंने एक वीडियो तो डाल दिया, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचूंगी कैसे, उसी के बारे में हमें अब काम करना है। जैसे कि अगर मैं योगा के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, आज की डेट में योगा के बारे में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग हैशटैग्स डालने चाहिए आपको,
अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ करो। ऐसे बहुत से छोटे छोटे लिंक्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जो आप देख सकते हैं। एंड आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे और क्या करंट हैशटैग्स या कीवर्ड्स हैं। सो आपको करंट ट्रेंडिंग हैशटैग्स, कीवर्ड्स क्या हैं, क्या आपके थंबनेल्स होने चाहिए, कैसे आपकी पूरी स्क्रीन, कैसे आपका सारा वीडियोस की एडिटिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप वीडियो को किस टाइम पर अपलोड कर रहे हैं, ऑडियंस की क्या डिमांड है, ऑडियंस आपसे क्या मांग रही है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो कर देंगे तो लोग थक जाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, रील्स बनाइए, ट्रेंडिंग चीज़ों पे बातें करिए लोगों से। आपने जो कंटेंट डाला है वो कहाँ और कैसे पोजीशन किया। अब मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ और आपको बोलती रहूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा मैडम कहाँ चली गई। तो अब मैं यहाँ से अपनी जगह हटा दूँ, चेंज कर दूँ, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा ना मेरी वीडियो में। वैसे ही सेम चीज़ फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों की पोजीशनिंग से। वीडियो कहाँ डाली है, मैं अपने बारे में बताऊँ ही ना, पहले पूरी वीडियो कंप्लीट कर दूँ, लास्ट में अपने बारे में बताऊँ, बीच में आ जाऊँ बोलने, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा एक फ्लो में होनी चाहिए सारी चीज़ें। सो उसी तरीके से आपकी पोजीशनिंग, आपका किस टाइम पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या कीवर्ड्स हैं आपके, क्या डिस्क्रिप्शन में डाला है, कुछ डाला भी है ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है आज का, SEO, विच इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वर्ड्स आपने सुने होंगे पर बहुत मुश्किल लगते थे समझना, आज बहुत आसानी से साधारण भाषा में आपको बता रही हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा CTA, मतलब कॉल टू एक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है। आज मैंने आपका कंटेंट देख लिया, कंटेंट बना लिया, उसके हैशटैग्स, वीडियो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। अब पहुँचूँ कैसे आप तक, उसके लिए क्या करना है मुझे। कोई व्हाट्सएप लिंक, कोई फेसबुक चैनल, कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसके साथ साथ मेरा मोबाइल नंबर, मेरे और कोई लिंक्स, ये सब चीज़ें जब मैं डालूंगी तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। जैसे आज के टाइम पे मेरे एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, आप देखें मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप देखें मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मेरा व्हाट्सएप का लिंक डाला हो, तो लोग मुझे DM करते रहते हैं, मुझ तक पहुँचते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, कमेंट्स में डालते हैं, एंड मैं उनकी सारी प्रॉब्लम में सॉल्व करती हूँ। इसको कहते हैं कि लोग आप तक पहुँचे कैसे, उसकी एक जर्नी बनाना। ऐसा ना हो कि लोग देख तो सब कुछ रहे बट आप ही से कनेक्ट ना हो पाएँ। अब एक लास्ट चीज़ पे आते हैं, तो लोग मुझ तक पहुंच तो गए बट लोग कहते हैं मैम हमने आपका कोर्स तो खरीद लिया है, अब इसके बाद आगे की बात करें तो हमें आपसे एक सेशन चाहिए। तो ये होता है कंसल्टिंग 1-to-1, मतलब आप मेरे साथ 1-on-1 बात करेंगे, चाहे मेरी एप्लीकेशन पे करें, चाहे गूगल मीट पे करें, कहीं पर भी करें, बट आपस में बात करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो ये था आज मैंने जो आप लोगों को बताया कि लीड्स कैसे आएंगी, कैसे कैसे आपको कंटेंट को बनाना है, डालना है। अब इसी से आपके पास लोग आएंगे, लोगों का मतलब है लीड जनरेशन, एंड जैसे जैसे वो लोग आएंगे स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचेंगे, आपका कंटेंट देखेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सो इस वीडियो को देखो, बहुत जल्दी आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जो भी डाउट्स क्वेश्चन हो कमेंट्स में डालिए। मैं फिर आऊँगी एक नए कंटेंट के साथ जल्दी।